आपसे जो बन पा रहा है आप कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप डाइट ले रहे हो, आपने ऐप डाउनलोड कर ली और पता नहीं कितनी वीडियोस आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख चुके हो। क्या कुछ जादू हुआ? क्या आपके जो फिटनेस गोल्स थे क्या वो अचीव हुए? क्या हो कि जो आप ढूंढ रहे हो उसका नाम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा तरीके से वर्कआउट करना ना हो? My name is Rohit and I'm a fitness trainer. Today I'm going to teach you and tell you कि why hiring a fitness trainer or a personal trainer can actually help you when it comes to your fitness and health goal. Okay, so let's start with this. Internet has all the information that you could ever need. But trust me, information is not equal to actions. एक कोच का काम क्या होता है कि जो करना चाहिए उसके बीच में और जो आप कर रहे हो गैप है उसको फुलफिल करना। देखो ये सभी को पता है ऑलमोस्ट आज की डेट में कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि कम खाना है, ज़्यादा वॉक करना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ऐसे हम पतले हो जाएंगे। बट फिर भी ओबेसिटी जो है आज की डेट में इतनी ज़्यादा है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, हर दूसरा बंदा कोच है। बट क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। तो बेसिकली कोच का काम क्या होता है? आपको पुश करना, आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकालना, ठीक है, और आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो उनमें आपकी हेल्प करना। आप कोच इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि आप वीक हैं या आप कमज़ोर हैं, आप खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप कोच इसलिए हायर करते हैं क्योंकि आप चीज़ों को लेके सीरियस हैं। दैट्स अ डिफरेंस गाइस। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब बात फैट लॉस या किसी भी फिटनेस गोल की आएगी तो लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि वो एक्चुअली अभी करना क्या चाहते हैं। एक टाइम पे वो 10 गोल उन्होंने बना रखे हैं, अभी कोई नया इन्फ्लुएंसर आएगा, उसकी कोई जादू वाली डाइट फॉलो करने लग जाएंगे तो वो एक टाइम पे 10 गोल फॉलो तो कर रहे हैं बट हिट एक को भी नहीं कर पा रहे। अब इस केस में आपका पर्सनल ट्रेनर या आप जो कोच हायर करते हैं वो आपकी मदद किस हिसाब से करता है कि भाई वो एक स्मार्टली गोल सेट करते हैं कि अभी आपकी करंट स्टेज को देखते हुए आपको क्या करना अप्रोप्रिएट हो सकता है। मैं पर्सनली आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। बहुत से लोग जिनका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी 20 पे है, उन्हें इस चीज़ की गलतफहमी रहती है कि वो कट करें या गेन करें। अब ऑब्वियसली अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज पहले ही एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर है तो आपको कट करना पड़ेगा, बट ये चीज़ सबको समझ नहीं आती। तो अगर इस स्थिति में आपके पास एक कोच होगा तो वो आपको समझा पाएगा कि भाई यहाँ नहीं चलना, आपको इस हिसाब से चलना है। अब हमारे पास हर चीज़ का डेटा होगा, हम आपकी प्रोग्रेशन रिपोर्ट कि आज आपने किस हिसाब से एक्सरसाइज की है, कल हमें किस हिसाब से करनी है, तो वो हम डे बाय डे प्रोग्रेस करते जाएंगे। जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं उन्हीं को देख सकते हैं कि वो बेटर हो रही हैं या नहीं। तो एक कोच के साथ काम करने से हमें ये फ़ायदा भी होता है कि भाई आज हम जो कर रहे हैं कल हमें उससे बेटर करना है। तो इस हिसाब से भी आप अपने गोल्स के करीब जाते हो एक प्रोफेशनल के साथ, इधर उधर भटकने की जगह। तीसरी एक मेजर चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। गाइस ट्रस्ट मी, जब कोई नहीं हमें देखने वाला हो तो हम उतने सीरियस नहीं होते। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। इसमें मैं किसी की ओर उंगली उठा के ये नहीं बोलूँगा कि बस आप ही ये गलती करते हो। बट जब एक कोच आपके साथ होता है तब आपको जवाब देने होते हैं। जब आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई आपको अगर ये प्लान फॉलो करने के लिए दिया गया था तो आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। अब आपके पास क्लियरिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, फोकस भी है। तो इस केस में आपका इधर उधर भागना बंद हो जाएगा और आप क्या करेंगे कि आप सीधे एक रास्ते पे चलेंगे। अब ऑब्वियस है अगर आप किसी एक सही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। बट इस जो सफ़र में एक कोच आपकी जिस हिसाब से हेल्प करता है वो आप अकेले नहीं कर सकते। कुछ भी हो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हायरिंग अ कोच नॉट इन जस्ट हेल्थ एंड फिटनेस, हर चीज़ के लिए हमें एक गाइडेंस की नीड होती है, एक टीचर की नीड होती है। तो वाई नॉट इन हेल्थ एंड फिटनेस? वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, ब्लाइंड स्पॉट्स एंड पैटर्न्स जो हम अपने बारे में नहीं देख पाते। हमारी कुछ आदतें होती हैं ऐसी जो हमारे गोल से हमें पीछे खींच रही होती हैं, बट एज ए इंडिविजुअल हम उन्हें नहीं समझ पाते या नहीं देख पाते। बट जब एक कोच हमारे साथ होता है तो वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं, वो इस चीज़ को देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमें पीछे खींच रही है। और एक कोच के साथ ये बड़ा ईज़ी हो जाता है कि वो आपको बैठ के समझाएँगे कि भाई आप इन आदतों को चेंज करेंगे या आप ऐसे-ऐसे करेंगे तो हम एक ऐसे रास्ते पर पहुँच पाएँगे जहाँ अभी तक जो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी या आपको अपना गोल अचीव नहीं करने दे रही थी, उन्हें हम सबसाइड करके अपने गोल पे प्राइम फ़ोकस रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक कोच के साथ हमारा जो फ़ोकस है उसको बिल्कुल शार्प करके एक जगह चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ दैट वी आर मिसिंग ऑन ट्रैकिंग।
तो बेसिकली ये मैं पर्सनली भी समझता हूँ, और मैं पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है। जब बात कोई गोल अचीव करने की होती है तो वहाँ पे ट्रैकिंग करना, मतलब कि क्या आप कर रहे हो, क्या आप यूज़ कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को नाप नहीं सकते तो उसमें प्रोग्रेस हमने क्या की क्या नहीं की ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप ट्रैक करते हो, क्योंकि कोच के साथ क्या है, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेनर है तो वो आपकी सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं। मान लो आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, आपने कल चेस्ट प्रेस कितने की थी, लास्ट सेशन में आपको कितना पुश किया जाना है। इन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर एक क्लाइंट हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि उन्हें उनके पास कोई ट्रैक नहीं है। मतलब वो रैंडमली कभी यहाँ कभी वहाँ करते रहते हैं। अब बात है नंबर्स की गाइज, फैट लॉस हो, मसल गेन हो, कुछ भी यहाँ ऐसे ही हवा में काम नहीं करता। इसके पीछे ऑब्वियसली एक प्री प्लान थ्योरी लगती है। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं, और वो कैसे आएंगी, जब आपके पास एक कोच होगा। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द डे। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। उससे थोड़ी सी मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।